इस संसार में हर कोई कुछ न कुछ मांगता है। कोई सुख, कोई धन, कोई शक्ति। लेकिन महादेव महादेव ऐसे देव हैं जो मांग सुनने से पहले मौन को सुनते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक साधारण स्त्री रहती थी। न वो विदुषी थी, न साध्वी, ना ही किसी ने उसे भक्त कहा। उसका जीवन बस कर्तव्य था। सुबह उठना, घर संभालना, परिवार की चिंता और दिन ढलते ढलते थक जाना। वो रोज मंदिर नहीं जाती थी, मंत्र नहीं जानती थी, व्रत भी कभी कभी ही रखती थी। लेकिन एक बात थी, वो कभी किसी का अहित नहीं सोचती थी। फिर एक दिन उसके जीवन में अंधकार उतर आया। उसका पति बीमार हो गया। घर में धन समाप्त होने लगा। लोगों के शब्द कठोर हो गए और दुख हर दिशा से आने लगा। उस रात वो रोई नहीं, किसी से कुछ मांगा नहीं, बस खुले आकाश के नीचे चुपचाप बैठ गई। वो प्रार्थना नहीं कर रही थी, वो शिकायत भी नहीं कर रही थी। उसने बस इतना कहा, अगर तू है तो मुझे मजबूत बना देना। न उसने किसी देव का नाम लिया, न किसी मूर्ति को देखा, न कोई वचन मांगा, बस सहने की शक्ति मांगी। और वहीं महादेव प्रकट होते हैं, क्योंकि महादेव वहां आते हैं जहां शब्द समाप्त हो जाते हैं, जहां दिखावा नहीं होता, जहां अहंकार नहीं होता। शिव पुराण कहता है, महादेव विधि से नहीं, भावना से बंधते हैं। उस स्त्री ने कुछ नहीं मांगा, इसीलिए उसे बहुत कुछ मिला। महादेव ने कोई चमत्कार नहीं किया, न बीमारी तुरंत ठीक हुई, न धन की वर्षा हुई, लेकिन उस स्त्री के भीतर कुछ बदल गया। डर चला गया, क्रोध शांत हो गया, मन स्थिर हो गया। और यही महादेव की सबसे बड़ी कृपा है। महादेव जीवन आसान नहीं करते, वे मन को मजबूत करते हैं। समय बीता, धीरे धीरे स्थितियां बदली, लेकिन उस स्त्री ने कभी नहीं कहा, महादेव ने मुझे दिया। उसने कहा, महादेव ने मुझे टूटने नहीं दिया। और यही सच्ची भक्ति है। महादेव कहते हैं, जो मुझे याद करके मजबूत बन जाए, वही मेरा भक्त है। आज लोग पूछते हैं, महादेव हमें क्या देंगे? लेकिन सच्चा प्रश्न यह है, क्या हम दुख में भी सच्चे रह पाएंगे? क्योंकि महादेव ताकत नहीं, सत्य देते हैं, शोर नहीं, शांति देते हैं। और जो मौन में भी ईमानदार हो, महादेव उसी के हो जाते हैं। महादेव को पाने के लिए ऊंची आवाज नहीं चाहिए, सच्चा हृदय चाहिए। हर हर महादेव।